नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। एपी लाइट्स के मालिक धर्मेंद्र शाह ने सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक मुहिम की शुरुआत की है। एक कदम सनातन की ओर कार्यक्रम के जरिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों में रामचरितमानस पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है जिसमें आप नैतिकता का पालन करते हैं और अदृश्य ईश्वर की साधना। पश्चिमी सभ्यता में खोया आज का युवा सनातन धर्म को भूल रहा है, लिहाजा नई पीढ़ी को हिंदुत्व का इतिहास समझाने और सनातन धर्म की संस्कृति याद दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है एक कदम सनातन की ओर। इस मुहिम के तहत एपी लाइट्स के सौजन्य से रामचरितमानस पुस्तक के साथ लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम द्वारका विधानसभा के नसीरपुर में मौजूद हैं, सनराइज अपार्टमेंट में, और यहां मंदिर है श्री आदि शक्ति भगवती ज्वाला मंदिर। यहां हम लोग मौजूद हैं कुछ मंदिर प्रचारकों के साथ और हमारे साथ धर्मेंद्र शाह जी मौजूद हैं जिन्होंने सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है, एक कदम सनातन की ओर। और इस मुहिम के तहत ये घर घर जाएंगे और तमाम लोगों को श्री रामचरितमानस पुस्तक भेंट करेंगे और उनका सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। ये जो पूरी मुहिम है, इनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ उद्देश्य है आपका और क्या कुछ कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं? पहले तो मैं बोलूँगा पूरे देशवासी को कि जय सिया राम। सभी लोग सनातनमय हों और पूरा देश सनातनमय हो और इसी तरह हम लोग एक भाईचारा बना कर रखें। और हमारा उद्देश्य है कि एक कदम सनातन की ओर एक ये टाइटल है जिसमें हम लोग हर एक मंदिर में जा कर के बच्चों को कुछ सनातन के विषय में, संस्कार के विषय में बतलाएंगे। कुछ गुरुओं को लेकर जाएंगे उस मंदिर में और बच्चों को, वहाँ जो भी उस एरिया में बच्चे रहते हैं उनको बुला करके हमारा मकसद है कि उनको संस्कार के विषय में, अपने सनातन के विषय में बतलाया जाए, अपने वेदों के, पुराणों के विषय में बतलाया जाए। यही हमारा धर्म प्रचार है एपी लाइट के सौजन्य से। धर्मेंद्र शाह और सनातनियों की फौज इंडिया टाइम 24 न्यूज के दफ्तर पहुंची और चैनल के डायरेक्टर संजीव सोलंकी को श्री राम के पटके और पुस्तक के साथ सम्मानित किया। मैं सबसे पहले धर्मेंद्र शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आजकल समाज में सनातन की ओर एक कदम बढ़ाना बहुत चुनौती है, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे इतना समय उनके पास नहीं है, वो नौकरी रोज़गार के चक्कर में लगे रहते हैं, वो सनातन की तरफ उनका झुकाव कम होता है। तो अब धर्मेंद्र जी ने कदम उठाया तो हम चाहते हैं कि वो अपने साथ युवाओं को जोड़ें, जिससे वो और प्रोत्साहित होकर और ये सनातन की तरफ उनका ध्यान जाए और इस कार्यक्रम में आगे से हिस्सा लें। इसके बाद श्री आदि शक्ति भगवती ज्वाला मंदिर के तमाम प्रचारक मुखदेव जी के घर पहुंचे और श्री राम के पटके और पुस्तक के साथ न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया गया बल्कि बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। मैं धर्मेंद्र, आदरणीय धर्मेंद्र भैया जी और पांडे जी और तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये सनातन धर्म जो है इसको तो हम लोग, हमारे पूर्वज भी, हम लोग भी इसको मानते हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातनियों का काफिला स्वास्तिक बिल्डर के मालिक अजय गुप्ता के पास पहुंचा और उन्हें रामायण की पुस्तक के साथ सम्मानित किया। इसके साथ ही भारतीय भोजपुरी समाज के धनंजय जी, रामेश्वर कुशवाहा जी और रितेश राणा जी को रामचरितमानस देकर सम्मानित किया गया। ये तो कोई नया चीज़ है नहीं, लेकिन ये
नए ज़माने में हम लोग इसको भूलते जा रहे थे, अपने धर्म को, अपने आदि शक्ति को, अपने सनातन को, अपने जो पूर्वज है, जो पुश्तैनी है, उस चीज़ को छोड़ करके हम लोग भटक रहे थे। तो इस चीज़ को इन लोगों ने, धर्मेंद्र भैया, पांडे भैया, सारे सनराइज अपार्टमेंट के सब जो साथी है, सभी लोग मिल करके जो कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और नए युग में जो हमारे बच्चे हैं और हम लोग जो भटक रहे थे, इनको फिर अपने दिशा पे, अपने सनातन धर्म पर जाने का एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोग कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस राह से थोड़ी भटकी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सम्मानित लोगों को ये पुस्तक श्री रामचरितमानस दे के उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये पुस्तक आप भी स्वयं अध्ययन करें और बच्चों को कराएं, ताकि हमारे सनातन धर्म जागरूक हो सके। और मैं आपके चैनल के जो डायरेक्टर हैं सोलंकी भाई जी से, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि लोगों को जागरूक करें और जिनको भी पुस्तक चाहिए हमें बताएं। आपके चैनल के माध्यम से हम उन तक संबंध कांटेक्ट करेंगे और उन्हें पुस्तक। जी, सबसे पहले तो इंडिया टाइम न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और हमारा सौभाग्य है कि इस ऑफिस में पहुंच करके, और संजीव सोलंकी भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने टाइम दिया, हम लोग आए, मान सम्मान हमारा मिला। और ये हमेशा तत्पर रहते हैं समाज सेवी में संजीव भाई साहब, तो इसलिए हमें बाहर से पता चला कि ये हमेशा समाज में तत्पर हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आए कि भाई एक कड़ी और जुड़ जाए, एक कदम हम लोग और आगे बढ़े। इसी के सम्मान में हम लोग एक पुस्तक जो रामचरितमानस हमारा है, जो संस्कार रहन सहन सिखाता है जीने का, उसे हम लोग भेंट किए। और सब प्रेम पूर्वक सभी कमेटी के पूरे मेंबर जो हमारे भारतीय भोजपुरी समाज के हैं, सनराइज अपार्टमेंट के और लोग भी काफ़ी लोग हैं, वो सभी के माध्यम से ये हम लोग यहाँ पे आए। और बहुत अच्छा लगा कि एक समाज सेवी से और मुलाकात हुई जो कि हमेशा अग्रसर रहते हैं किसी भी तत्व में। यात्रा आपकी कब तक चलेगी और कितने लोग आपने लक्ष्य तय किया होगा कि इतने लोगों को जो है रामायण की पुस्तक भेंट करनी है? नहीं, ये यात्रा तो लंबी है और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर एक संडे में अगर 50 भी आ गए तो 50 भी पुस्तक हम लोग देने में सक्षम हैं। पूरी हमारी कमेटी है जो भी, तो हम लोग एक दिन में 50 आदमी को भी सम्मानित कर सकते हैं। जिन लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं, जिन्हें आप ये पुस्तक सौंप रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि एक कदम वो भी आगे बढ़ाएं सनातन की ओर, अपने बच्चों को संस्कार दें। कोई पड़ोस में बच्चा है उसके लिए भी बतलाएं कि भाई संस्कार मंदिर जाएं, उन वहाँ पे संस्कार दें, बस उतना ही, और कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से इनके साथ साथ हमारी भी यात्रा जारी रहेगी और अगले संडे को जहाँ जहाँ भी पुस्तक दी जाएगी हम आपको पूरा कवरेज लगातार दिखाते रहेंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।